सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के समय में सूरत देश के उन पहले स्थानों में से था जहां नमक कानून का विरोध हुआ था। सेवा भाव क्या होता है, सूरत के लोग बखूबी समझते हैं। कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन शुरुआत की। राहुल गांधी, पी चिदंबरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कन्याकुमारी के अगस्त्येश्वरम में पदयात्रा शुरू की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कहा, सहकारिता के माध्यम से खाद्य उत्पादन में सहयोग हुआ है। सहकारी क्षेत्र के कई लोग कृषि से जुड़ा क्षेत्र से मानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का योगदान। मुंबई दौरे पर गए अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला। आंध्र प्रदेश के एमपी का पीए बताकर घंटों आसपास घूमता रहा शख्स। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक खुद बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के बिना अखिलेश बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। बिहार टेरर मॉड्यूल के मामले में एनआईए की कई जिलों में छापेमारी। एनआईए ने दरभंगा में नुरुद्दीन जंगी के घर पर आसपास की छापेमारी। इसके अलावा छपरा में भी एनआईए की टीम पहुंची। वहीं फुलवारी शरीफ मामले में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज का नाम आया सामने। मुंबई में इनकम टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में आईटी की छापेमारी। आईटी ने मुंबई के साइन इलाके में एक झोपड़पट्टी में की छापेमारी। इसके अलावा मुंबई के बोरीवली इलाके में भी इनकम टैक्स ने की छापेमारी। हरियाणा की रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 112 किलो गांजे के साथ महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों गांजा उड़ीसा से लाकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बेचते थे। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर। लंपी का संक्रमण देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैला है। लंपी संक्रमण से अब तक 50,000 पशुओं की मौत और वहीं 11 लाख से ज्यादा पशु संक्रमित। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर लगातार काम जारी है। आधुनिक हथियारों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े युद्धपोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत के बाद अब भारतीय नौसेना में एक और स्वदेशी युद्धपोत तारागिरी शामिल होने जा रहा है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने 19 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में जापान के आत्मरक्षा बलों के जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ ने लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नॉर्थ सीरिया के अलेप्पो में एक इमारत ढह गई जिसमें 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। मलबे के बीच तलाशी अभियान अभी भी जारी है जिसमें और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। एशिया कप में हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान से रोमांचक हार के बाद अफगानी फैंस का इस कदर आग बबूला हो गए कि स्टेडियम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। अफगानी फैंस ने इस दौरान पाकिस्तानी दर्शकों पर भी कुर्सियां फेंकी। एशिया कप 2022 में आज भारत और अफगानिस्तान का होगा आमना सामना। दोनों ही टीमें एशिया कप की फाइनल दौर से हो चुकी है बाहर। ऐसे में इनके लिए मैच टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रतीक्षारत चल रहे शफीक अहमद को लखनऊ में एसपी बनाया गया। तो वहीं प्रतीक्षारत राजेश कुमार श्रीवास्तव को सुरक्षा मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी। बिहार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात। कई जगहों पर लोग आवाजाही के लिए नावों का ले रहे सहारा। लोगों का आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक बारिश से हालात खराब। बेंगलुरु में मौसम विभाग ने 72 घंटों का येलो अलर्ट किया जारी। तो वहीं कर्नाटक के कई जिलों पर नदियां उफान पर। बारिश से बनी बाढ़ की हालात। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,395 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 6,614 मरीज रिकवर हुए। तो वहीं अभी भी कोरोना के 50,342 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,094 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं 1,747 लोग कोविड मुक्त हुए। सोने और चांदी के दाम में हल्का उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जहां वायदा बाजार में सोने के दाम करीब 50 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़े। तो वहीं रिटेल बाजार में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में फिर धरती कांपी। यहां सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं अचानक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। इधर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप मापा गया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी।
बिहार में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राज्य सरकार की तरफ से इस उपज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत इसकी खेती करने वाले किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश। लखनऊ में लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर में लगे भगवा झंडे को भी फाड़ा। जय श्री राम के जयकारे लगाकर की तोड़फोड़। तौफीक अहमद ने मंदिर में की तोड़फोड़। टीका लगाकर मंदिर में पहुंच रहा था तौफीक अहमद, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीलेवाला मस्जिद के पास स्थित है हनुमान मंदिर। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन की कब्र पर लाइटिंग का विवाद। पुलिस ने कब्र के पास से हटाई लाइट। मार्च से पहले लगाई गई थी हेलोजन लाइट्स। झालावाड़ की न्यू मास्टर कॉलोनी में खाटू श्याम जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कॉलोनी में खाटू श्याम जी की झांकी भी सजाई गई। झांकी के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उदयपुर में जिला प्रशासन लंपी रोग से गोवंश को बचाने के लिए तीखे तेवर दिखा रहा है, जिसके तहत कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बड़गांव से पशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने औषधीय लड्डू भी ग्रसित गायों को खिलाए। भरतपुर के कृषि उपज मंडी के बैर परिसर में खाटू श्याम जी का संकीर्तन आयोजित किया गया। संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गायक राजू बाबरा ने भजनों से समा बांधा। सौरान बाबा का विशाल भव्य दरबार फूलों से सजाया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज देने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। धरना नगर महामंत्री मनोज रुखाया के नेतृत्व में हुआ। धरने में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा सहित भाजपा के अन्य नेता मौजूद रहे। पाली के रायपुर मारवाड़ में पुजारी और प्रशासन की देखरेख में भरा बाबा रामदेव का मेला। साथ ही ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। तो वहीं श्रद्धालुओं ने प्रसाद लगाकर की खुशहाली की कामना। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान नेता शोभत मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा, थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा मौजूद रहे। विद्यालय प्रांगण में छात्राओं को जिन्होंने उच्च परिणाम दिया है उन्हें सम्मानित किया गया। कोटा के टावा में 7 दिवसीय वीर तेजादी डोल मेले में सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन, जहां कलाकारों ने देशभक्ति और राजस्थानी गाने किए पेश। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। डीडवाना में रोडवेज बस स्टैंड पर नहीं थम रही चोरियों की घटनाएं। एक चोर एक युवक का बैग चुराकर फरार होने की फिराक में था, मगर गनीमत रही कि चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और युवक की सतर्कता से लोगों ने चोर को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस के गिरफ्त में। दोनों आरोपी ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल करते थे चोरी। बीते दिनों कोटा हिसार ट्रेन और उधमपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्रियों के मोबाइल चोरी किए। इस दौरान जीआरपी कोटा सक्रिय हुई। जब पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किए तो दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोटा के नयापुरा में गणपति की प्रतिमा दे रही पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कर्मयोगी सेवा संस्थान ने नारियल रेशे से बनाई गणपति की प्रतिमा। 16 किलो नारियल के रेशे से तैयार की गई ये प्रतिमा। नागौर के बादेड़ में विशाल तेजा गायन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। हजारों की तादाद में महिला और पुरुष रहे मौजूद। महाआरती के बाद प्रसाद भी किया वितरित। नागौर की मीरता सिटी में रामेश्वर मंदिर तथा सिद्धिविनायक मंदिर में एक शाम गणेश के नाम विशाल भजन संध्या का हुआ आयोजन, जहां कलाकारों ने भक्तिमय भजनों की दी प्रस्तुतियां। तो वहीं छात्र संघ अध्यक्ष आरुषि लोमरोड समेत कई लोग रहे उपस्थित। जयपुर की बस्ती में लंपी वायरस का प्रकोप। पशु पालकों में सताने लगा भय। लगातार हो रही गोवंशों की मौत से प्रशासन अलर्ट मोड पर। विधायक लक्ष्मण मीणा और एसडीएम शिवचरण शर्मा ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राजसमंद के कुवारिया में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने 52 से अधिक शिक्षकों और प्रधानाचार्य को किया सम्मानित। नागौर के लाडनू में कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने किया स्कूलों का पोषाहार निरीक्षण। एसडीएम अनिल कुमार और पीएमओ डॉक्टर कमलेश कस्बा ने किया निरीक्षण। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। सीकर के अजीतगढ़ में कुम्हार समाज से समाज की एक ही महिला उसके परिवार पर हमला कर गंभीर मारपीट करने के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आक्रोशित समाज के सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। धरना कुम्हार समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुल्हेपुरा के नेतृत्व में हुआ। नागौर के लाडू में शिंशा भैरव जी की नवम भव्य ज्योत और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकार सत्यनारायण स्वामी और दामोदर बुरायडा ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। इस दौरान भैरू बाबा का चोला भी चढ़ाया गया। अलवर के राजगढ़ में पटायरे की झुंगरी में आधा दर्जन पार्षदों ने तहसीलदार जुगिता मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधूरी बनी सीसी रोड को जल्द बनवाने की मांग की।
जोधपुर के फलौदी के नगरपालिका टाउन हॉल में नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सहायकार सत्यनारायण माथुर रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश रंगानी, कुंभ सिंह पातावत, मुरली मनोहर व्यास, दिनेश रंगा, कमिश्नर जीएसटी इत्यादि मंचासीन। अजमेर की रूपनगढ़ तहसील की 3 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए। चुनाव के सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन ने नवनिर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में कई नामचीन कवियों ने काव्य पाठ किए। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। केरल के कालीकट में 21वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कोटा की दिव्यांशी ने जूनियर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कोटा वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भगवान गुदारा ने दिव्यांशी को जीत की बधाई। नागौर पंचायत समिति सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। एसडीएम सुनील पवार की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जन समस्याओं की सुनवाई कर विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ संपन्न। विसर्जन यात्रा से दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब वहां से निकला। हजारों भक्त गणपति बप्पा के भजनों पर नाचते गाते नजर आए। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर नागौर कलेक्टर पीयूष समारिया ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने जिला खेल अधिकारी भवराम सियांग से सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की। प्रतियोगिता में जिले के करीब 15 ब्लॉकों की करीब 1500 टीमें आपस में खेली। नागौर पंचायत समिति सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। एसडीएम सुनील पवार की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जन समस्याओं की सुनवाई कर विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश। द्वारा के सिसवाली कस्बे में सराफा व्यापारी के हथियारों की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज के लोगों ने उप तहसील कार्यालय में पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की चालू लाइन से चोर पेट्रोल क्लिप यानी कि आरसी चुराकर मौके से फरार हो गए, जिसकी वजह से एक बारगी के लिए रेल यातायात प्रभावित हुआ। इस घटना की जानकारी के बाद संबंधित अधिकारियों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर साथ ही ट्रैक को दुरुस्त करवाया। सीकर के फतेहपुर में पंचायत समिति में होने वाली ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। जनसुनवाई का विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत घामच में राशन डीलर की मनमानी। लोगों ने लगाया आरोप कि राशन उपभोक्ताओं से पोस्ट मशीन में अंगूठा लगवाकर पैसे ले लेते हैं, जिसके बाद गेहूं नहीं देते। गेहूं मांगने पर राशन उपभोक्ताओं को दी जाती है धमकी। नागौर की बीरता सिटी के ग्रामलाई के पास मालगाड़ी के रासायनिक पदार्थों की लोडिंग अनलोडिंग करने से ग्रामीण नाराज हैं। अनलोडिंग की प्लानिंग को रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के तालेला थाना क्षेत्र के पास NH 52 पर गोवंश आने से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक टकरा गए। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में ट्रक ने इको कार को टक्कर मार दी, जिस हादसे में कार सवार 7 लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। बीजेपी ने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में धरना हुआ। धरना प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के भणियाना में जिला कलेक्टर टीना जाबी और भणियाना प्रधान की उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान जिले के सभी विभागों से जुड़े आला अधिकारी और पंचायत समिति सभागार में मौजूद थे। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित जुआ घर में पुलिस ने 6 बदमाश जुआ खेलते हुए पकड़े। जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 23,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बूंदी के किशोराय पाटन में जलझूनी एकादशी के मौके पर विशाल डोल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े सहित करीब 1 दर्जन से अधिक अखाड़े झांकियों के बीच शोभा यात्रा निकली। इस दौरान मुख्य बाजार की छतें, सड़कें लोगों से अटी रही। सीकर के फतेहपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर के अनेक स्थानों से लोग गणेश प्रतिमा को लेकर निकले और नगर पालिका के पीछे बने जोहटे में जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के साथ ही ये महोत्सव संपन्न हुआ। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना जाबी भड़ियाना के दौरे पर रही। इस दौरान टीना जाबी ने 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के मैदान और खिलाड़ियों के अभ्यास का निरीक्षण किया।
सीकर के फतेहपुर में आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कृष्ण जन्म का कथा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नगर सेठ के दरबार में 144वीं श्रीमद् भगवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। नागौर कलेक्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षा को लेकर कई कार्यक्रम पेश किए। तो वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने रंगोली का अवलोकन किया। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। तो वहीं इस मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सुहा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक परिवार पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाओं सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। ब्यावर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से पोषण जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस दौरान पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। सूरजपोल गेट से शुरू हुई रैली सुभाष उद्यान सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए श्याम सुंदर गली पहुंचकर संपन्न। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई। पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा के समापन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई।